वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें कि प्रतिदिन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि न्यूज़ में रहते हैं उनके लिए एक अलग से सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, यानी कि श्रृंखला स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बीपीएससी, जेपीएससी इत्यादि जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उनके जो मेंस के क्वेश्चन है और साथ ही साथ पीटी में जो डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड जो प्रमुख दो समाचार होंगे उन्हें थोड़ी जो है यानी डिटेल से डिस्कशन करेंगे हम लोग। इसका क्या फ़ायदा होगा कि आने वाले जो जितने भी मेंस के एग्ज़ाम हैं, इंटरव्यू के एग्ज़ाम हैं और प्री के एग्ज़ाम है उससे काफ़ी फ़ायदे होंगे। ठीक है, खास करके अभी तो 17वीं बीपीएससी और आपके 14th जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितने भी स्टेट पीसीएस आने वाले हैं आगामी उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज गुप्ता जी के पाठशाला में पहले दो न्यूज़ हैं। पहला कि हाल ही में एक प्राइस नामक एक संस्था है, उन्होंने भारत में आय समानता में कमी की रिपोर्ट दी है। दूसरा न्यूज़ हम लोग पढ़ेंगे कि सुनीता विलियम्स जो है एस्ट्रोनॉट, वो जो है 12 वर्षों के बाद स्पेस वॉक करेंगे। तो ये दो टॉपिक्स को हम लोग प्रमुखता से देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भारत में आय असमानता। देखिए, भारत में आय असमानता पहला मुद्दा है आपका। इसमें बोल रहा है कि पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी प्राइस द्वारा जारी एक वर्किंग पेपर ने 2022-23 के दौरान भारत में आय समानता में कमी का संकेत दिया। बोला कि पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी, जिसे शॉर्ट में प्राइस कहा जाता है, उन्होंने 2022-23 में भारत में आय समानता में कमी का संकेत दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है आय समानता वाली, चूँकि गरीबी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हम लोग इसके आंकड़े को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इन्होंने किन किन तथ्यों पर बात की है तो उन तथ्यों को पहले हम लोग इन शॉर्ट देख लेते हैं। पहले तो उन्होंने बोला कि घटी हुई असमानता है। दूसरा उन्होंने तथ्य दिया कि धन का संकेंद्रण। तीसरा उन्होंने दिया महामारी का प्रभाव, यानी कोविड महामारी का प्रभाव रहा। चौथा बोला है कि आबादी का निचला 50% की आय का हिस्सा उन्होंने इसमें शामिल किया। और उन्होंने अंत में क्या कहा है, समावेशी विकास की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के ये 5 बिंदु हैं। इन 5 बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो प्राइस के द्वारा जारी वर्किंग पेपर में आय समानता में कमी के संकेत दिए गए हैं, जिसके मुख्य तथ्य हैं कि घटी हुई आय असमानता या असमानता आय असमानता की माप गिनी इंडेक्स 2020-21 में 0.506 से घटकर कितना हो गया, 2022-23 में 0.410 हो गया है, जो महामारी के बाद आय असमानता में कमी का संकेत देता है। कह रहा है कि घटी हुई असमानता, पहला तथ्य में उन्होंने कहा है कि जो भारत में आय समानता की जो माप की गई हो गिनी इंडेक्स के अनुसार की गई है और इसके अनुसार 2020-21 में जो है यह 0.506 थी, जिससे घटकर 2022-23 में यह कितना हो गई, 0.410 हो गया है। और यह कोविड महामारी के बाद जो आय समानता में कमी का संकेत को दर्शाता है। दूसरा बिंदु उन्होंने कहा कि धन का संकेंद्रण। तो धन का संकेंद्रण में क्या किया है उन्होंने बोला सुधार के बावजूद आबादी के शीर्ष 10% लोगों के पास अभी भी राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनकी हिस्सेदारी 2020-21 में 38.6% तक पहुंच गई थी, जो 2022-23 में घटकर 30.6% हो गया। उन्होंने इस रिपोर्ट में, प्राइस की रिपोर्ट में, यह इस चीज़ को उन्होंने प्रमुखता दी है कि सुधार तो हुई है लेकिन उसके बावजूद जो है अभी आबादी के सिर्फ 10% लोगों के पास भी राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनकी हिस्सेदारी 2020-21 में कितनी तक पहुंच गई है, 38.6 तक पहुंच गई थी, लेकिन 2022-23 में घट करके फिर से कितनी हो गई है, 30.6%, जो एक आय असमानता में कमी का संकेत को दर्शाता है। दूसरा उन्होंने कहा महामारी का प्रभाव। तो उन्होंने ये कहा कि कोविड-19 महामारी ने आय असमानता को काफ़ी प्रभावित किया, जिससे 2020-21 में शीर्ष 10% की आय का हिस्सा तेजी से बढ़ा। अब इन्होंने दूसरा क्या कहा कि आय समानता में प्रमुख कारण यह भी रहा है कि महामारी का प्रभाव रहा। कोविड-19 महामारी के समय क्या हुआ, आय समानता को काफ़ी प्रभावित किया और लोगों के मध्य जो है आय समानता की बढ़ी। ठीक है, लेकिन 2020-21 में जो है शीर्ष 10% की आय की हिस्सा तेजी से बढ़ी थी। ठीक है, 2020-21 में जो 10% आबादी थी उनका जो है आय का हिस्सा तेजी से बढ़ा था रेदर देन निर्धन व्यक्तियों की। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब इन्होंने कहा आबादी के निचले 50% हिस्से, आबादी के निचले 50% की आय का हिस्सा। तो उन्होंने बोला आबादी के निचले 50% लोगों की आय, 50% लोगों की आय का हिस्सा 2020-21 में 15.84% से बढ़कर 2022-23 में 22.82% हो गया, लेकिन यह महामारी से पहले 24.07 के स्तर से कम है। अब इन्होंने बोला कि आबादी के निचले
जो 50% की आय का हिस्सा है उनकी कितनी हिस्सेदारी थी 2020-21 में 15.84% थी। वो अब बढ़ करके कितनी हो गई 2022-23 में 22.82 हो गया। ठीक है, 2022-23 में 15.84 से बढ़कर 22.82 हो गया। और यह जो है महामारी से पहले के 24.07 के स्तर से अभी भी कम है। जो कोरोना महामारी थी उससे पहले के 24.07% से कम है अभी ये स्तर। अब इन्होंने क्या कहा है कि आखिरी बिंदु में इन्होंने कहा है कि समावेशी विकास की आवश्यकता। ऐसे में क्या होना चाहिए, समावेशी विकास की आवश्यकता है। तो समावेशी विकास की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया। ठीक है, और शोध पत्र आर्थिक विकास के लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में निवेश सहित सतत और समावेशी आर्थिक रणनीतियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह कहा कि समावेशी विकास होना चाहिए और उन्होंने अपने शोध पत्र और विकास के लाभों का समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में निवेश सहित क्या करना है, तो सतत यानी सस्टेनेबल और समावेशी आर्थिक रणनीतियों की आवश्यकता पर बल देता है। पहला टॉपिक्स यहाँ कंप्लीट होता है। दूसरा टॉपिक्स हम लोग चलेंगे। सुनीता विलियम्स जो है ये कल के न्यूज़पेपर में की है, ठीक है, जो कि द हिंदू में दिया गया था। सुनीता विलियम्स 12 वर्षों के बाद करेंगे स्पेस वॉक। ठीक है, चलिए 16 जनवरी 2025 को भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेस वॉक करेंगे। ठीक है, सुनीता विलियम्स क्या करेंगे, स्पेस वॉक करेंगे। कितने वर्षों के बाद, 12 वर्षों के बाद। चलिए अब क्या है, इसका तथ्य क्या है, स्पेस वॉक मिशन है, नासा का स्पेस वॉक मिशन है, जिसके तहत विलियम्स अंतरिक्ष यात्री निक हैग के साथ, किनके साथ, निक हैग के साथ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कंपोजिशन एक्सप्लोरर यानी NICR एक्सरे टेलीस्कोप की मरम्मत के लिए एक स्पेस वॉक करेंगे। बोल रहा है कि अभी जान ही रहे हैं कि सुनीता विलियम्स और उनके एक साथी निक हैग जो है अंतरिक्ष नासा के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर फंसे हुए हैं। तो इसका कारण क्या है, तो वहाँ उसमें क्या हो गई है, खराबी आ गई है, जिसके कारण वो वापस नहीं आ पाए थे। तो अभी इसीलिए उन्होंने क्या किया है, या डिसाइड किया है कि विलियम्स और निक हैग ने कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर क्या करेंगे, वो न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कंपोजिशन एक्सप्लोरर एक्सरे टेलीस्कोप की मरम्मत करने के लिए वो स्पेस वॉक करेंगे। किस लिए करेंगे, तो टेलीस्कोप का मरम्मत करने के लिए स्पेस वॉक करेंगे। ठीक है, अब देखिए तकनीकी मुद्दों का समाधान, काफ़ी चर्चित सब्जेक्ट है ये। तो तकनीकी मुद्दों का समाधान करेंगे। स्पेस वॉक का उद्देश्य क्षतिग्रस्त थर्मल ढालों से सूर्य के प्रकाश के रिसाव के मुद्दे को हल करना है, जो NICER के अवलोकनों में बाधा डाल रहा है। अब इन्होंने कहा इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि स्पेस वॉक का कि जो क्षतिग्रस्त थर्मल ढाल है उससे सूर्य के प्रकाश के रिसाव को क्या करना है, मुद्दे को हल करना है। ठीक है, यही मुख्य था, और ये क्या कर रहा है, उसके अवलोकन में बाधा डाल रही है। अब ऐतिहासिक पहल क्या रहा इसमें, ऐतिहासिक पहल, यह मिशन कक्षा में एक्सरे टेलीस्कोप की सर्विस करने वाला पहला स्पेस वॉक होगा। बोल रहा है अभी तक का इतिहास में जो यह मिशन है एक्सरे टेलीस्कोप को सर्विस करने वाला, यह पहला स्पेस वॉक है। ठीक है, इसी में हम लोग चलेंगे। अतिरिक्त कार्य क्या कर रहे हैं, तो NICER की मरम्मत के अलावा अंतरिक्ष यात्री ISS के बाहरी हिस्से से पुराने रेडियो संचार उपकरणों को हटाएंगे और माइक्रोबियल नमूने एकत्र करेंगे। बोले ये जो है इसका तो मरम्मत करने के अलावा और क्या करेंगे, उसके बाहरी हिस्से से पुराने रेडियो संचार उपकरणों को वो हटाएंगे और माइक्रोबियल नमूने को एकत्र करेंगे। ये सभी काम करेंगे स्पेस वॉक के था सुनीता विलियम्स और उनके साथी निक हैग। ठीक है, देखिए विस्तारित प्रवास, सुनीता विलियम्स और उनके दल के साथी बूच विल्मोर अपने प्रतिस्थापन के प्रक्षेपण में देरी के कारण कम से कम मार्च 2025 तक ISA पर ही रहेंगे। बोले अभी जो लेट हो रहा है इन सब खराबियों के कारण ही वो लोग, कौन कौन, विलियम्स और उनके साथी दल के साथी बूच विल्मोर और भी एक व्यक्ति हैं बूच विल्मोर, वो सभी अभी वहीं पर फंसे हुए हैं। तो उसमें बोल रहा है अभी प्रतिस्थापन और प्रक्षेपण में देरी के कारण क्या होगा, कम से कम उन लोगों को ISS पे कितने दिन रहने होंगे, मार्च 2025 तक रहने होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था इसका डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। दोस्तों आप लोग कैसा ये सीरीज़ है इसके लिए कमेंट ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेहनत करते हैं तो उसके लिए एक तो बनती है कि लाइक और सब्सक्राइब तो बनती है, इसलिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।